जब 2025 स्टार्ट हुआ था तब मुझे लगा कि यार इसका आईपीओ बस 1-2 महीने के अंदर आ ही जाएगा। अब जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, अब आ गया है जून। तो 2025 में 6 महीने तो हो गए भैया इस आईपीओ को वेट करते करते, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं कि 2024 में नवंबर से लेके दिसंबर के आसपास मैं इसके बारे में सुना था कि भैया इसका आईपीओ आने वाला है, बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है, बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है। बट भाई साहब 6-7 महीने हो गए, कब आओगे? तो फाइनली अब इसकी ना सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ये बता दूं कि 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ हो रहा है ये, और इतिहास का 7वां सबसे बड़ा आईपीओ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ और इतिहास का 7वां आईपीओ है ये। आइए देखते हैं इसके बारे में, कुछ डिटेल हमारे पास है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले जो आईपीओ आया था भैया ये बजाज फाइनेंस का आया था। ये देखिए 6500 करोड़ रुपए का, यानी 6500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ आया था। और उसके बाद अब आया है भैया एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज का आईपीओ, ठीक है। अब हुआ क्या है दोस्तों कि एचडीएफसी का ये चौथा आईपीओ है। इससे पहले अगर मैं बात करूं एचडीएफसी का ये आ चुका है, एचडीएफसी बैंक आ चुका है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का आ चुका है, और अब स्टार्ट हुआ है भैया एचडीएफसी फाइनेंस सर्विसेज, यानी चौथा आईपीओ है एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी आने वाले टाइम में और कितने पत्ते खोलने वाला है ये किसी को नहीं पता, मगर अभी एचडीबी फाइनेंस का पत्ता खुल चुका है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फाइनेंस के बारे में, यानी कंपनी का जो फाइनेंस है ठीक ठाक है या नहीं है। 12,000 करोड़ रुपए जो मार्केट से उठाने वाले हैं, तो क्या उसकी वर्थ होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा इसके फाइनेंस के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ध्यान से देखना। और ये सारा फिगर जितना हम बात करेंगे ना, करोड़ में है, लाखों में नहीं है, करोड़ में है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। और हम पूरा बात करने वाले एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सप्लाई, टोटल बोरोइंग, एवरीथिंग कवर करने वाले हैं। और अगर आप लोग कंपनी का फाइनेंस पूरा ढंग से समझ लोगे, जो कंपनी का फाइनेंशियल है, तो अगर आप फाइनेंशियल समझ लोगे ना, तो आपका कम से कम 80% काम हो जाएगा कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। मार्केट से लोग पैसा तो 12,500 करोड़ उठाने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे दो चीजें हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अब यहां पे क्या है कि टोटल इशू साइज जो है 12,500 करोड़ है, आप यहां पे स्क्रीन पे देखिए। मगर इसके अंदर जो 2,500 करोड़ है ये ही ओनली फ्रेश इशू है, यानी फ्रेश इशू के नाम पे 2,500 करोड़ है। और ऑफर फॉर सेल जो है पूरे 10,000 करोड़ है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि मार्केट से जो पैसा उठा रहे हैं वो तो ठीक है, एक बात है। अब सारा का सारा पैसा ऑफर फॉर सेल में नहीं है, या सारा का सारा पैसा फ्रेश इशू भी नहीं है। यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। 2,500 करोड़ फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल जो है 10,000 करोड़ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलना है। अब चलिए हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर में। उससे पहले हम बात करते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में। तो एसेट्स देख लीजिए क्या है। अब एसेट्स 31 मार्च 2024 को जो एचडीबी का था 62,000 करोड़ प्लस था, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2023 को 70,000 करोड़ के प्लस था। फिर 30 सितंबर 2023 को ही यही जो एसेट था 78,463 करोड़ के पास पहुंच गया। 31 मार्च 2024 को यही सेम एसेट्स जो था 92,556 करोड़ पहुंच गया। और 30 सितंबर 2024 को, यानी 30 सितंबर 2024 को यही एसेट 1,01,960 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो एसेट्स में आप लोग देख रहे हो, एसेट में तो भैया एकदम रॉकेट बना पड़ा है। अगर मैं वही बात करूं इसके अंदर रिजर्व एंड सप्लाई की, तो ध्यान से देखना दोस्तों। रिजर्व एंड सप्लाई के अंदर क्या है कि 31 मार्च 2022 को 11,306 करोड़ का था, ठीक है। उसके बाद 12,400, फिर उसके बाद 30 सितंबर 2023 को एक कम हुआ और होगा 6,902 करोड़ के आसपास 30 सितंबर 2023 को। मगर पता नहीं कंपनी ने क्या ऐसा काम किया, रिजर्व इनका हो गया, रेवेन्यू जो इनका हो गया 31 मार्च 2024 को 14,171 करोड़, कहाँ 6,902 करोड़। और उसके बाद रॉकेट ऐसा फिट हुआ इसके अंदर रेवेन्यू में, 31 मार्च 2024 को 14,171 करोड़ की रेवेन्यू क्रॉस कर गया। और अभी जो इनका सितंबर में फिर से आया 30 सितंबर को
7,890 करोड़, तो थोड़ा यहाँ पे डाउन हो चुका है रेवेन्यू। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी क्या था दोस्तों कि 1011 करोड़ का 31 मार्च 2022 को था, राइट। 31 मार्च 2023 को था 1959 करोड़, 31 सितंबर 2023 को था 1167 करोड़, 31 मार्च 2024 को था 2460 करोड़ और 30 सितंबर 2024 को था 1172 करोड़। यानी कंपनी का अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो कभी डाउन हुआ है, कभी अप हुआ है, फिर कभी डाउन हुआ है, फिर अप हुआ है, तो ऐसे ऐसे चलता रहा है। मगर अगर बात करूं यहाँ पे माइनस में, तो माइनस में कोई भी फिगर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा अभी तक। आज बात करते हैं इसकी नेटवर्थ की, तो यहाँ पे नेटवर्थ पे भी एक नजर हम मार लेते हैं। तो जो इनकी नेटवर्थ है 31 मार्च 2022 को था 9,539 करोड़, उसके बाद 11,436 करोड़, उसके बाद 12,537 करोड़, उसके बाद 13,742 करोड़, उसके बाद 14,879 करोड़। वाओ, व्हाट अ नंबर यार। नेटवर्थ में भी कंपनी ने जोरदार धमाके कर रखे हैं। तो ये कंपनी का दोस्तों हिसाब किताब है। फाइनेंशियल बात करें, फाइनेंस के अंदर एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सप्लाई, एक नंबर है सारे के सारे। आइए उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल इशू, फ्रेश इशू, सारा कुछ मैंने आपको कवर कर दिया। दूसरी बात यह है कि भैया एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर यहीं पे बात करता हूं केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, तो आरओई जो है 19.55% है और डेब्ट इक्विटी जो है 5.81 डेब्ट चल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेब्ट है, मगर अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइनेंस की, तो कंपनी का फाइनेंस जोरदार है। अब बात करते हैं इसकी यहाँ पे डेट की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डेट का क्या है। डेट यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि 6 महीने से तो मैं ही इसको नोटिस कर रहा हूं कि इसका आईपीओ कब आएगा, मगर अभी भी इसकी ऑलमोस्ट डिटेल आ चुकी है। बस इसकी जो डेट ऑफ, जो बिडिंग डेट है वो यहाँ पे नहीं हो रखी है, आई नहीं है। अगर हम बात करें इसकी फेस इशू की, तो 10 रुपये पर शेयर इसका फेस इशू है। तो ये है मोटा मोटा इसका हिसाब किताब। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखकर चलना दोस्तों, ये एचडीएफसी ग्रुप का चौथा आईपीओ है, मार्केट से मोटा पैसा उठाने वाले हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप लोग आईपीओ में पैसा लगाते हो तो आप लोगों को लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, नहीं। लिस्टिंग गेन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल स्टार्ट होगी, अपडेट स्टार्ट होगी, उसके बाद हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम में लिस्टिंग गेन मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। उससे पहले आप लोग इसके अंदर अपना पोजीशन नहीं बनाएंगे। और आप लोग एक काम कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे इसकी डेट आती है, टेंटेटिव डेट भी आएगी, तो भी मैं आपको एक क्विक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि आपको इसके अंदर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। ऐसा ना हो कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, राइट। क्योंकि जब बजाज का आईपीओ आया था तो बजाज तो एक नंबर था, इसमें कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर। भैया 6500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया था, कोई छोटी बात नहीं है। लोगों ने 6500 करोड़ से ज्यादा दिया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। मगर देखने वाली बात यह है कि आईपीओ के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें होती रहती हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। पता चला आप लोगों ने पैसे लगाया लिस्टिंग गेन के लिए और लिस्टिंग गेन की जगह माइनस हो जाए, तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे इसकी कुछ भी डेट आसपास भी आती है तो मैं क्विक वीडियो बना के आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।